आप सभी लोगों ने महाकुंभ का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप लोग हिमालय के महाकुंभ यानी कि नंदा देवी राजजात यात्रा के बारे में जानते हैं, जो एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा है और इसको पूरा करने में लगभग 290 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। और ये उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की संस्कृति का मिलन मानी जाती है। यात्रा बहुत ही रहस्यों से भरी यात्रा है और इस यात्रा में बहुत सारे इतिहासकार और बहुत सारे आध्यात्मिक लोग आते हैं। और इस यात्रा में सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात ये सामने आती है कि चौसिंगा खाड़ू, जो बहुत ही विशेष प्रजाति है, अचानक से गायब हो जाती है। आइए आपको बताते हैं इस यात्रा से जुड़े चौंका देने वाले कुछ रहस्यमय तथ्य। लेकिन सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। ये जो यात्रा है, कहा जाता है कि इसमें माँ नंदा देवी यानी कि माँ पार्वती या भगवती कह लीजिए, इनको मायके से ससुराल यानी कि कैलाश पर्वत भेजा जाता है। और ये यात्रा नौटी गांव से शुरू होकर हेमकुंड पर खत्म हो जाती है। भक्तजनों को इस यात्रा को पूरा करने में लगभग 19 दिन का समय लग जाता है और भक्तजनों को काफ़ी कठिन और दुर्गम पहाड़ियों का सामना करना पड़ता है। आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि इस यात्रा की जो अगुवाई है वो चौसिंगा खाड़ू करता है, जो कहते हैं बहुत ही विशेष प्रजाति पाई जाती है। इसे 4 सिंगों वाला भेड़ कहा जाता है और इस यात्रा के दौरान ये भेड़ अचानक से गायब हो जाते हैं। इस यात्रा के दौरान कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक सभी लोग रोते हैं, क्योंकि माँ नंदा देवी को मायके से ससुराल यानी कि कैलाश पर्वत भेजा जाता है और माँ नंदा देवी राजराजेश्वरी यानी कि उत्तराखंड की बेटी कहलाती है। इस यात्रा के इतिहास की बात की जाए तो गढ़वाल के राजा शालीपाल ने 7वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत करी थी। इस यात्रा में सबसे ज़्यादा जो रहस्यमयी चीज़ नज़र आती है वो है चौसिंगा खाड़ू यानी कि 4 सिंगों वाला भेड़। कहा जाता है ये प्रजाति कहीं भी पैदा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ नंदा देवी राजजात यात्रा के समय ही इस प्रजाति का जन्म होता है। और ये 4 सिंगों वाला भेड़ सिर्फ और सिर्फ नौटी ब्राह्मणों के घर ही पैदा होता है। कहा जाता है कि ये जो यात्रा है हर 12 साल के बाद उत्तराखंड में मनाई जाती है और हर 12 साल में इस चौसिंगा खाड़ू का जन्म होता है। जब इस चौसिंगा खाड़ू का जन्म होता है तो भक्तजन ये समझ जाते हैं कि अब नंदा देवी राजजात यात्रा शुरू करनी है। देखिए, ये जो चौसिंगा खाड़ू है, इसकी पीठ पर भक्तजन माता के लिए श्रृंगार का सामान और जितना भी प्रसाद होता है वो बांध देते हैं और ये यात्रा फिर नौटी गांव से शुरू हो जाती है। और हेमकुंड पे जैसे ही ये चौसिंगा खाड़ू पहुँचता है तब ये अचानक से गायब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चौसिंगा खाड़ू भक्तजनों का प्रेम लेकर कैलाश पर्वत की ओर चला जाता है यानी कि मां नंदा देवी के पास। और आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये चौसिंगा खाड़ू क्यों गायब हो जाता है हेमकुंड पर। आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।